अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? भूपेश बघेल जी मेरे साथ मौजूद है, देखिए उनको भी डिटेन कर जी। मोदी डरा हुआ है, शाह डरा हुआ है, और इसी कारण से पुलिस के माध्यम से सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया, आज सांसदों। देखिए यहाँ पे देखिए घसीटा जा रहा है, देखिए कैसे घसीटा लड़कियों की, देखिए एक एक कर जो है। मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी का अमित शाह का पुलिस चोर है, चोर है, चोर है, मोदी चोर, मोदी चोर। आप मोदी चोर का नारा लगा रही हैं, वो मोदी इस्तीफा दो तेरी बादल। अरे ये कह रहे हैं कि मोदी जी कायर हैं। धीरे धीरे लगभग लोगों को डिटेन कर लिया गया है और अब सवाल यही है कि क्या इसके बाद जो है किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है कि आखिर जो है इस तरीके से गिरफ्तारियां होंगी, इस तरीके से तमाम चीज़ें, तो फिर एक बड़ा सवाल बनकर रह जाता है। यहाँ पे देखिए मौजूद हैं सर क्या कहेंगे? हर साथियों को डिटेन कर लिया गया। तानाशाही है, कानून का शासन नहीं है, छात्रों को न्याय दे नहीं सकते। छात्रों पे लाठी चलाएंगे, गोली चलाएंगे, वाटर कैनन चलाएंगे। एक मंत्री क्या इतना बड़ा हो गया कि उसका इस्तीफा नहीं ले सकते? इतना अहंकार क्यों है सर? आप लोग लगातार जब तानाशाही बढ़ जाती है तो अहंकार भी बढ़ जाता है, और जब अहंकार बढ़ जाता तो न्याय नहीं मिलता। छात्र केवल न्याय मांग रहे हैं, कुछ और नहीं मांग रहे हैं। उनके साथ बदसलूकी भी की जा रही है, उनको मारा। बदसलूकी तो आप देख ही रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे संविधान ने ताकत नहीं दी है इसको, पुलिस को। इसको ताकत बीजेपी की सरकार ने दी है। राहुल जी, प्रियंका जी मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे थे आज प्रदर्शन। बिल्कुल, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, यही देश के हित में है। गौतम जी हमारे साथ मौजूद थे, यही कह रहे हैं कि इनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और में देख लीजिए ये जो पुलिस फोर्स लगाया गया है, ये बहुत खतरनाक पुलिस फोर्स लगाया गया है, और इसीलिए कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन सबको जो है यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाए, गिरफ्तार किया जाए, डिटेन किया जाए। लगभग लोगों को कर लिया गया है। अब सवाल यही है, देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ राहुल गांधी बचे हुए हैं, प्रियंका गांधी बची हुई हैं। अब देखना होगा कि उनको लेकर के जो है इनकी सोच क्या रहती है। अब चलिए, लगभग जो कार्यकर्ता थे, देखिए यहाँ पे भी देखिए एक युवा है, इनको देखिए किस तरीके से जो है घसीटा जा रहा है। कई लोग बेहोश भी हो गए हैं, कई लोग जो है उमस इतनी है कि लोग परेशान हो रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या वाकई में जो है, देखिए पुलिस और कार्यकर्ता के बीच में कई बार धक्का मुक्की भी हुई है इसी वजह से, क्योंकि वो उसमें जाना नहीं चाह रही है तमाम चीज़ें, तो इसीलिए जो ये सवाल हो रही है। देखिए तस्वीरों में देख के ही आप अंदाजा लगाइए कि प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में जो है किस तरीके से वो डिटेन जब उनको किया जा रहा है, तो देखिए तमाम मीडिया कर्मी हैं उनसे भी किस तरीके से हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए भागने की कोशिश कर रहा है, देखिए इस बीच में ये भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन्होंने फिर इनको पकड़ लिया है, और ये एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रहा है। ये अफसोस की बड़ा सवाल है। और अब पुलिस और इसके बीच में धक्का मुक्की चल रही है, और ये क्या कहेंगे सर? और ये बड़ा सवाल है। चलिए, डिटेन करने की बात हो रही है और पुलिस से बात हो रही है। उसमें अंगा लगा हुआ है, क्या हुआ? क्या दिक्कत? अब सवाल यही है कि आखिर क्या। अब देखिए यहाँ पे घसीटा दिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मोदी जी की तानाशाही इस देश में हम नहीं चलेगी। देश का युवा और छात्र जाग चुका है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इनकी ईंट से ईंट बजा के रहेंगे। इनसे इस्तीफा लेकर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई है। देखिए ये देखिए तस्वीरों में, देखिए फुल जूम देखा, पूरी तस्वीरें देखा। देखिए खतरनाक, ये देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की चली है। देखिए तमाम लोग इसमें जो है परेशान हो रहे हैं।
अब तमाम लोग इसमें परेशान चल रहे हैं, हर कोई इससे परेशान है। अब वही बात है कि क्या होगी। देखिए धक्का मुक्की की तस्वीरें देखिए ये तस्वीर देख लीजिए, ये इसी से देख के आपको पता चल जाएगा। ये बड़ा सवाल हो गया है कि आखिर इतनी धक्का मुक्का क्यों। ये देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए, तस्वीरें देखने की कोशिश कीजिए आप।